नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं हूं सत्यम और यहाँ पर बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एक और शानदार चैप्टर जिसका नाम है साखियां। साखियां जो चैप्टर है, मूलतः ये चैप्टर लिखा है कबीरदास जी ने और इसके अंदर जो भी बातें हम पढ़ने वाले हैं, जो भी टीचिंग्स हम सीखने वाले हैं, वो सब कबीरदास जी की हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं या चीज़ों को किस तरीके से सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कवि परिचय या कवि का जीवन परिचय। चूंकि यूपी बोर्ड के अंदर ना कवि परिचय जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और खास तौर पर आज हम पढ़ रहे हैं कबीर को। तो भाई कबीरदास जी का जो जीवन परिचय है वो परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए, ताकि आप जो है ना परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। फिर बात करते हैं साखियों की। तो यहाँ पर ना जो भी साखियाँ हैं यानी कि जो उनकी कविताएं हैं, उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कबीरदास जी की। तो बेटा इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1455 में और कहाँ हुआ था? काशी में, ठीक है। इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी रामानंद जी। तो बेटा इनके बारे में कहा जाता है कि कबीर अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, और बहुत बड़े विद्वान होने के साथ साथ भी उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे जब इनका जन्म होता है तो इनकी माता जो है उन्हें त्याग देती हैं, ठीक है। फिर बाद में जो है वो एक जुलाहा दंपत्ति होता है जो उन्हें पालता है, ठीक है। फिर जुलाहे से जब ये बड़े होते हैं, ठीक है, जब ये अपनी बात कहना शुरू करते हैं, तब वहां पर इनका विरोध होने लगता है, क्योंकि ये जो बात कहते थे वो अकाट्य सत्य होता था, ठीक है। और अकाट्य सत्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को पचता नहीं है कभी भी। तो ये होता था कि भाई हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों इनके विरोधी हो गए थे, क्योंकि ये रूढ़ियों पर प्रहार करते थे और रूढ़ियां जो हैं वो हर जगह होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो शुरुआती जीवन में बहुत कठिन रहा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का विरोध इन्हें झेलना पड़ा, पर अंत में एक महान कवि के रूप में, एक महान विचारक के रूप में आज हम इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो थी कुछ बातें। अगर इनके काल की बात करें तो बेटा ये भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और प्रमुख कवियों में से भी निर्गुण धारा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। निर्गुण धारा में भी कहाँ के माने जाते हैं? ज्ञान मार्ग के। किसके मार्ग के? ज्ञान मार्गी कवि माने जाते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए अब यहाँ पर इनकी रचनाओं की यदि बात करें बेटा, तो इनकी रचनाओं के 3 प्रकार माने जाते हैं, साखी, सबद और रमैनी, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 1575 में। अब यहाँ पर बेटा एक बात याद रखना कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए इनकी कोई भी हस्तलिखित रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी तमाम तरीके की रचनाओं का संकलन जो है वो इनके शिष्य धर्मदास ने किया था और इनकी 3 प्रकार की रचनाएं ही मानी जाती हैं। मौखिक दृष्टि से इनकी 3 प्रकार की रचनाएं होती हैं, साखी, सबद और रमैनी। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, तो आइए इनके विषय में और गहराई से जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साखी की। तो बेटा जी साखी जो है वह संस्कृत का विकृत रूप है जो साक्षी से बना है। यह एक धर्मोपदेशक या धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ कबीर जो है ना साखियों के अंदर बहुत सारी शिक्षाओं को देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो वास्तविकता में नैतिकता से अच्छी तरह से लबालब होती हैं और जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। तो ये तमाम तरीके की जो बातें हैं ना वो साखी के अंदर कही जाती हैं। और साखी के अंदर जिस छंद का प्रयोग किया गया है वह दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं, सबद की बात करते हैं। तो बेटा ये गेय पद है। कैसा? गेय पद, मतलब इसको गाया जाता है। फिर जिसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है, इसमें उपदेशात्मकता के साथ स्थान पर भावावेश की प्रधानता भी है, ठीक है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति यहाँ होती है। तो बेटा संवाद में ना कबीर जो है ना वो भावनात्मक किस्म के हो जाते हैं, अपनी साधना के सूत्र देते हैं कि भावनात्मक रूप से भी साधन को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और अंत में आते ही है रमैनी। रमैनी जो है वो चौपाई और दोहे का मिश्रण है, ठीक है, यानी कि दोहा और चौपाई जब आपस में मिलते हैं तब रमैनी बनती है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों का प्रकटीकरण किया गया है।
कि भाई कबीर के जो रहस्यवादी विचार हैं, कबीर की कुछ ऐसी बातें जो बहुत सरलता से समझ में नहीं आती, इसीलिए कबीर को ना उनकी भाषा को बहुत कठिन माना जाता है। ठीक है, तो वो तमाम तरीके की बातें जो उन्होंने कहीं अपने रहस्यवाद को लेकर, वो कहीं है रमैनी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने ये चीज़ जाना कि कबीर की रचना किस प्रकार की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा शैली की। चूँकि कबीर की भाषा शैली ना ऐसे कवियों की भाषा शैली जो बहुत कलिष्ठ है मानी जाती है। इनकी भाषा को पंच खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को हम समझ लेते हैं। कबीर की भाषा मिलती जुली भाषा है जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पचरंगी मिली जुली खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश दिए हैं। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल है। ठीक है, यहाँ पर शैली की बात की जा रही है बेटा, यूपी बोर्ड वाले ध्यान देना। ठीक है, इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता एवं प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मकता एवं भावनात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें थी जो हमने कबीर के संदर्भ में समझी और ये जाना कि उनकी भाषा कैसी थी। चलिए अब बात करते हैं उनकी रचनाओं की, और इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं साखी की, जो कि हमारी पहली साखी है। अब साखी के अंदर कबीर क्या कह रहे हैं इस बात को समझो जरा। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब बेटा जी इससे पहले हम इसका अर्थ समझें, एक बात को समझो कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आने वाला है। तो बेटा परीक्षा में ना आपको व्याख्या करने के लिए आ जाता है। ठीक है, और व्याख्या के लिए यदि नहीं आता है मान के चलिए, तो फिर आपसे पूछा जाता है आपठित पद्यांश के रूप में। दोनों जगह आपको संदर्भ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? संदर्भ। ठीक है, फिर बात आती है प्रसंग की। ठीक है, और फिर आता है अर्थ। ठीक है, तो संदर्भ के अंदर हमेशा जितना ये कबीर का चैप्टर है ना, आप यहाँ ये बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के पद्य खंड से ली गई है। अब पद्य खंड में भी कहाँ से ली गई तो वो भी बताना है कि पद्य खंड के साखी नामक अध्याय से ली गई है, जिसके रचयिता कबीर हैं। ठीक है, तो ये बात जो है वो आपको बताना है वहां पर, और इसको ये जो संदर्भ है ये तमाम जो हमारी साखियां उसमें कॉमन ही रहेगा। ठीक है, एक जैसा ही चलेगा। हाँ, प्रसंग बदलता जाएगा क्योंकि हर बार जो साखी है वो नई होगी और नई साखी नई बात कहती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले पद की। तो देखिए पहले पद में ना कहा जा रहा है सदगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो यहाँ पर संदर्भ ये होगा कि गुरु जो हमारे हैं, यहाँ पर प्रस्तुत साखी में हम कबीरदास जी जो हैं वो गुरु का महत्व बताते हैं कि गुरु ने एक ऐसी गुप्त बात हमसे कही जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु तत्व की विशेषता और ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बताया जा रहा है, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ क्या होगा? हमसे गुरुजी कह रहे हैं, ठीक है, गुरुदेव ने मेरी निष्ठा को देखकर, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को देखकर, तीव्र इच्छा को देखकर उन्होंने मुझसे गुप्त सहयोग की बातें कही। अब कैसी गुप्त जो बातें होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि साधन साध्य परंपरा में गुरु को जो अनुभव होते हैं वो अपने शिष्य को बताता है, और ये जो अनुभव हैं वो आगे जाकर ईश्वर प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो इसी बात को लेकर कबीर ये कहते हैं कि सदगुरु हमसो रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया गुरुजी ने हमसे हमारी निष्ठा को देखकर हमसे एक बात कही, हमें उपदेश दिया ज्ञान का, और जब उस ज्ञान के उपदेश की प्राप्ति हमें हुई तब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ, हमें ईश्वर की प्राप्ति का अनुभव होने लगा, और इस प्रेम भाव की वर्षा से हमारा अंग अंग जो है वो भींज गया, यानी कि हमारा अंग अंग जो है वो पुलकित हो उठा। ठीक है, तो ये तो था बेटा पहली साखी का अर्थ। अब बढ़ते हैं आगे दूसरी साखी पर।
अब यहाँ पर देखो काव्य सौंदर्य के तत्व की बात भी की जाती है, अंत में काव्य सौंदर्य के तत्व भी लिखना होता है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर आप बताएंगे कि भाई आपका दोहा कौन सा है, सॉरी आपकी जो साखी है उसके अंदर जो छंद प्रयोग किया गया है वह दोहा छंद है। फिर जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है या पंचमेल खिचड़ी भाषा है, ठीक है। उसके बाद आप जो बात करेंगे कि भाई यदि यहाँ पर किस तरीके का प्रवाह आपको देखने को मिलता है, तो बेटा यहाँ पर आपको माधुर्य देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी कई चीजें आप बता सकते हैं, यहाँ पर मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये तमाम बातें जो है वो कॉमन रहने वाली हैं यहाँ पर। बस शब्द शक्ति के अंदर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लक्षणा है, पर आगे जाकर बदल जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर आपको सरल अर्थ समझ में आता है तो वहां पर अभिधा है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कुछ कहा जा रहा है और कुछ अर्थ निकल रहा है एक ही बार में, तो वहां पर क्या हो जाती है, लक्षणा हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे अर्थ पर चलते हैं। दूसरा कैसा है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन मान। प्रसंग इस प्रकार से हो जाएगा कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने राम के नाम का महत्व बताया है और गुरु तत्व का बोध कराया है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं बेटा कि राम नाम के पट तरे, यानी कि उसके समान देने के लिए कुछ भी नहीं है, देवे को कछु नहीं, मतलब कुछ भी इस संसार में राम नाम की तुलना के बराबर नहीं है, ठीक है। और फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं क्या ले गुरु संतोषिए, कि भाई क्या ऐसी बात मैं कहूं या गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को क्या दे दूं कि उसकी संतुष्टि हो जाए, हमारे गुरुदेव जो है हमारी गुरु दक्षिणा से संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि अब तो मन में इस बात की होश ही नहीं रह गया है। मुझे राम नाम से जो आनंद प्राप्त हुआ है वो इतना विशेष है, इतना विशाल है कि भाई मेरे मन में जो है ना अब तो किसी भी प्रकार का कोई होश हवास रह ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका दूसरा अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी साखी पर चलते हैं। तो देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलया सो जीनी बिसारी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आए, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझो, क्या कहा जा रहा है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलया, ठीक है, कि भाई ज्ञान को प्रकाशने वाला या ज्ञान का बोध कराने वाला हमको गुरु मिला, और जब वो मिल गया है तो उसको भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वास्तविक बात है कि जीवन में ना गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने टीचर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही जो है ना वो हमें रास्ता दिखाता है। तो वही बात यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि भाई ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलया सो जिनी विसारी जाए, कि भाई उसे विसारना या उसे भूलना नहीं चाहिए। अच्छे गुरु को जो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, कि जब ईश्वर ने आप पर कृपा करी तभी तो आपको गुरु मिला है, वरना गुरु यूं ही साधारण जीवन में सुदुर्लभ होता है कि यूं ही साधारण रूप में मिलता नहीं है। जब गुरु मिला है आपको तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आप पर विशेष कृपा की है, ठीक है। तो यही बात जो है वो तीसरी साखी के अंदर कही जा रही है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे अगली साखी पर। अगली साखी में देखिए क्या कहा जा रहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। तो यहाँ पर बेटा प्रसंग इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने माया के स्वरूप का वर्णन किया है और यहाँ पर मनुष्य के जीवन की गति को स्पष्ट किया है, ठीक है। अब आ जाओ वापस अर्थ पर। तो देखो अर्थ कैसे लिखना है या अर्थ का क्या अर्थ निकलता है। तो माया दीपक नर पतंग, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने एक उपमा के माध्यम से इस संसार की माया को दीपक का रूप दिया है और उस दीपक से आकर्षित होने वाले पतंग को मनुष्य की उपमा दी है कि भाई जिस तरीके से दीपक होता है, जिस प्रकार से क्षमा होती है कि उसे देखकर परवाना खिंचा चला आता है, ठीक है, चाहे कहीं भी हो उसे देखकर खिंचा चला आता है और अंत में जो है ना वो वहां जाके जल जाता है, ठीक है। तो ये बात जो है वहां पर कही जा रही है, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले पद की ओर, यानी कि अगली साखी की ओर। अगली साखी में हमसे कहा जा रहा है, यानी कि कबीरदास जी बताते हैं, क्या बताते हैं तो आप पढ़ लेते हैं। जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है मैं नाही, हम नाही, प्रेम गली अति साखरी, तामे दो न समाई। अब यहाँ पर बेटा आप ये कह सकते हैं, संदर्भ के तौर पर आप ये बता सकते हैं कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति करते हैं कि वास्तव में प्रेम होता क्या है, ठीक है, और साथ में
अहम भाव का निषेध करते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझो कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है हम नाही। तो यहाँ पर मैं का अर्थ निकलता है अहम से। किससे? अहम, जिसको हम कहते हैं घमंड। ठीक है, और भाई घमंड के विषय में एक बात कही भी जाती है कि घमंड में हुए अंधे को दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ये बताते हैं कि जब मुझ में घमंड था तब मैं अपने गुरु को पहचान नहीं पा रहा था, गुरु की उपेक्षा कर देता था, या गुरु जो हैं वो मुझ में, मेरा इस प्रकार का व्यवहार था कि मैं गुरु को कुछ समझता ही नहीं था। पर जब मैं गुरु की संगत में आया और मैंने गुरु तत्व को जाना, जब मैंने ये जाना कि गुरु वास्तव में क्या होता है और किस तरीके से जीवन में हमें इनकी शरणागति प्राप्त होती है, तो इस तरीके से जब मैं इन सारी चीज़ों को जान गया तब मुझ में हम नहीं है। क्या नहीं है? हम नहीं है। अब यहाँ पर हम का अर्थ क्या निकलता है? यहाँ पर हम भाव का भी अर्थ निकलता है अहम से, यानी कि घमंड से। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जब मेरे अंदर नहीं है, क्या नहीं है? दोनों चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर दूसरी लाइन में क्या कहा जाता है कि भाई प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये। मतलब जब मेरा अहम भाव तिरोहित हो गया, मेरा अहम भाव मेरे अंदर से चला गया, गुरु ने मुझ पर विशेष कृपा की और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि अब मेरा गुरु और मैं अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, यानी कि प्रेम के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में जो रास्ता है भक्ति का, बहुत सकरा रास्ता है। यहाँ पर दो विपरीत बातें जो हैं वो समा नहीं सकती, मतलब अलग अलग नहीं हो सकती, दोनों एक ही होकर चलती हैं। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्वों की बात कही जाए तो भाई यहाँ पर शब्द शक्ति जो है वो जो है अविदा शब्द शक्ति है। दोहे की यदि छंद की बात कही जाए तो दोहा छंद है। ठीक है, रस की बात कही जाए तो शांत रस है, और साम्य की बात कही जाए तो यहाँ पर जो है ना, हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो बड़ी सरलता से, सहजता से कही जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर जो अगला साखी उस पर बताया जा रहा है, भक्ति वचन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमरण सार। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं हमारे कबीरदास जी कि भाई साहब इस संसार में क्या है, भक्ति भजन हरि नाव है, यानी कि भगवान की जो भक्ति है, ईश्वर की जो भक्ति है वो एक नाव की तरह है, और दूजा दुख अपार, और भाई इस नाव के अलावा जो संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, तो ये बात सच ही है। बुद्ध ने भी कहा था कि संसार परम दुख है, ये संसार जो है वो परम दुख है, इसमें दुख ही दुख है, सुख कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो वो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार, कि भाई अपने मन वचन कर्म से भगवान का भजन करो, हरि का भजन करो, और इसको करने में ही सार है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो मिथ्या आडंबर है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी जो थी वो छठवीं पंक्ति का या छठवीं साखी का अर्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो साखी उसमें कहते हैं, अशणिया झार पड़ी पंथ निहारी निहार, जीभड़ या छाला पड़या राम पुकारी पुकार। अब इसके संदर्भ की यदि बात करें तो यहाँ पर कबीरदास जी अपनी अंतःव्यथा कहते हैं। यहाँ पर वो बड़े विरह भाव से बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ना होने पर उनके मन की क्या दशा है। ठीक है, अब अर्थ पे आ जाओ तो अंशणिया का अर्थ होता है आंख। क्या होता है भैया? आंख। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि भाई आंखों में झाई पड़ गई हैं। ठीक है, और क्यों पड़ गई हैं? पंथ मतलब होता है रास्ता, रास्ता देखते देखते आंखों में क्या हो गई हैं? झाइयां पड़ गई हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? जीभड़ या छाला पड़या, कि भाई जीभ में क्या पड़ गया है? छाला पड़ गया है। राम पुकारी पुकार, राम को पुकारते पुकारते जीभ में छाला पड़ गया है। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। उपरोक्त पंक्ति का जो अर्थ निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है कि भाई कबीरदास जी जो हैं वो ईश्वर की प्राप्ति को बहुत विकल हैं, बहुत जो हैं वो विरह वेदना से ग्रस्त हैं, और इसी विरह वेदना की अभिव्यक्ति करते हुए वो बताते हैं कि ईश्वर की राह देखते देखते उनकी आंखों में जो है वो छाइयां पड़ गई हैं, और नाम लेते लेते जीभ में छाला पड़ गया है, पर ईश्वर से मिलने का अभी तक कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ है, और इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं अगली पंक्ति की, तो देखिए या अगले पद की, तो देखिए झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। अब यहाँ पर बेटा जो है ना कबीरदास जी काम की बात कह रहे हैं, और ये जो बात है वो सारे संसार पर लागू होती है कि भाई झूठे सुख को सुख कहे, कि भाई संसार में तमाम तरीके की जो झूठी झूठी बातें हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आप कार में घूम लीजिए, संसार का तमाम तरीके का सुख ले लीजिए, पर ये जो सुख है सब मिथ्या है, क्योंकि अंत में हमें मर ही जाना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ स्थायित्व तो है ही नहीं जब किसी भी चीज़ का, तो संसार में क्यों झूठी बातों में पड़ना। ठीक है, और मानत है मन मोद, कि भाई मन में इन्हीं सारी चीज़ों का आनंद लेता है। हा बड़ी आइसक्रीम खा ली, अब एक बार आइसक्रीम खा ली बात खत्म, वो सुख जो था वो क्षणिक सुख था। ठीक है, तो बढ़िया सुख आता है, आइसक्रीम खाया, रसगुल्ला खाया, पर रियलिटी में उसकी जो हकीकत है वो केवल स्वाद लेने तक थी, उसके बाद वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, फिर देखो जगत चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, कि भाई संसार जो है वो काल का कसाई बाड़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो काल है यानी कि जो मृत्यु है वो सबका हनन करती है, वो सबको नाश कर देती है। कुछ लोगों को तो काल के द्वारा ग्रस लिया गया है, कुछ लोग जो हैं वो काल के द्वारा समय के द्वारा नष्ट हो चुके हैं, और कुछ लोग जो हैं वो होने की कगार पर हैं। उसे ही कहा गया है कि कछु मुख में कछु गोद, कि भाई कुछ तो मर गए और कुछ मरने वाले हैं। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहा जाता है, अगली साखी में क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या माही। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कबीरदास जी कि जब मैं था तब हरि नहीं था, यानी कि जब मुझ पर घमंड रूपी अंधकार छाया था तब मुझे हरि की दृष्टि नहीं थी, तब मैं भगवान को समझ नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। और जब मैंने हरि को देखा, यानी कि जब मैंने इस संसार में ईश्वर की अनुभूति की, जब मैं ईश्वर तत्व के समीप पहुंचा, तब मेरा जो मैं था यानी कि जो मेरा घमंड था, यहाँ पर मैं का जो अर्थ निकलता है वो अहम भाव से निकलता है। ठीक है, अहम भाव या घमंड। ठीक है, या इसको अज्ञान भी कहते हैं, अज्ञान। ठीक है, तो जब मैं था, ठीक है, जब मुझ में घमंड था तब मुझे हरि दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जब मैं हरि के पास पहुंच गया, मतलब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तब जो है ना जो अंधकार था मेरा, जो मेरा घमंड था, जो मेरे आंखों पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ था, वो नष्ट हो गया। ठीक है, फिर सब अंधियारा मिट गया, कि भाई सारा संसार का जो अंधकार था वो नष्ट हो गया। और क्यों हो गया, जब दीपक देखा माही, कि जब मैंने दीपक को देखा, जब मैंने ये जाना कि भाई ईश्वर रूपी दीपक का जब प्रकाश मेरे ऊपर पड़ा, जब ईश्वर रूपी प्रकाश का मुझे साक्षात्कार हुआ, तो मेरा माया मोह का जितना पर्दा था सब नष्ट हो गया। ठीक है, ये बात कही जा रही है। अब बढ़िए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले साखी की ओर। तो देखिए अगली साखी क्या है, कबीर कहा गर्व यो, ऊंचे देखी आवास, काहिल पर यू भवे, लोटन ऊपरी घास। ठीक है, तो इस वाले में ना कबीरदास जी ये बात कह रहे हैं कि भैया किसी का बड़ा घर देखकर क्या ही गर्व करना, या किसी के पास खूब संपत्ति है, खूब ऐश्वर्य है, खूब वैभव है, उसको देखकर क्या ही घमंड करना। अब क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी बात है कि भाई देखो मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ, मेरे पास बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा बंगला है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्यों घमंड करना, उसके पीछे का कारण भी कबीरदास जी बताते हैं कि काल्हि परयु भवे, कि भाई जब कल यानी कि जब समय बदलेगा या कल होगा, तब उसी ऊंचे आवास पर क्या हो जाएगी कि भाई घास पड़ेगा। ठीक है, यानी कि घास उगाएगी, समय बदलेगा, चीज़ें बदल जाएंगी, जो आज अच्छा है कल बुरा हो जाएगा, जो कल बुरा था वो आने वाले भविष्य में अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बताएंगे कि अगर समय फेर गया, समय बदल गया, तो जो आज अट्टालिका देखकर आप घमंड कर रहे हैं, उसी अट्टालिका पर घास जम जाएगी। और होता भी है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी जो वीरान बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो वीरान घर पड़े होते हैं, मकान होते हैं, उन पर ना पेड़ पौधे जम जाते हैं, जैसे पीपल का पेड़ जम गया, कहीं बरिया जम गया, तो इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं वो होती रहती हैं। ठीक है, तो इसी बात को कहते हैं कबीरदास जी की संपत्ति पाकर या ऊंचे मकान को पाकर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समय बदलेगा तो इसी घमंड में, इसी संपत्ति में जो है वो घास फूस लग जाती है, मतलब कोई उपयोग नहीं रह जाता, वो एक तरीके से नष्ट हो जाती। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसे सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न फूल। ठीक है, अब यहां पर ना बेटा एक चीज और समझो
कबीरदास जी एक बात बताते हैं कि यह ऐसा संसार, मतलब ये जो हमारी दुनिया है वो ऐसी है कि भाई इसमें हर जगह कपट ही कपट है, हर जगह धोखा और फरेब ही है, हर जगह यथार्थ का अभाव है और हर जगह कपट है, माया है। ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, जैसे सेमल फूल, मतलब जैसे सेमल का फूल होता है ना कि भाई दिखने में तो बड़ा सुंदर है, बहुत आकर्षक लगता है सेमल का फूल, लेकिन वो किसी काम में नहीं आता। ठीक है। ना आप उसके फूल को भगवान को चढ़ा सकते हैं। ठीक है। ना उसके फूल में सुगंध होती है, ना उसका जो फल होता है ना वो खाने के लायक होता है। ठीक है। और ना ही जब उसके फूल से रुई निकलती है तो वो किसी काम की ही है। ठीक है। तो इसी बात को कह रहे हैं, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। ठीक है। वो कह रहा है कि जो आप अनुभव कर रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो आप सुख अनुभव कर रहे हैं वो तो एक झूठा सुख है। उस 10 दिन के सुख के लिए संसार को सत्य मत मान लीजिएगा, वरना फंस जाएंगे कहीं जाकर। ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ उसारी चेत्या नहीं, पशु जिनु पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अति पड़ी मुख शेह। ठीक है। तो शेह का मतलब होता है बेटा राख। अब यहाँ पर ना एक काम की बात कह रहे हैं कबीरदास जी कि भाई जब तुम्हारे पास अवसर था, इस मौके पर तुमने ईश्वर को जाना नहीं, इस मौके पर तुमने राम नाम की जो रट थी उसको तुमने पाया नहीं, इस मौके पर तुमने भगवान की प्राप्ति का प्रयोग किया नहीं। अब अवसर यानी कि अर्थ होता है मौका, और यहाँ पर अवसरी मतलब जीवन की बात की जा रही है कि भाई इस जीवन में तुमने ईश्वर को पाने का एक छोटा सा प्रयास भी नहीं किया। ठीक है। और ना तुमने ईश्वर को पाया है। ठीक है। और तुमने केवल और केवल, मतलब ये केवल किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, तमाम तरीके की प्रवृत्ति यही है आज के संसार की कि ये संसार जो है केवल शरीर को पालने में लगा है। ठीक है। तो वो अपने शरीर को पाल रहा है, केवल तुमने जो है ना, यानी कि संसार में लोगों ने केवल अपने शरीर के सुख को महत्वपूर्ण दिया है, खूब सारा पैसा कमाया है, उससे सुख भोगा है। ठीक है। और राम नाम को ना तुमने जाना है ना समझा है। जब अंत में तुम्हें मृत्यु आएगी ना, जब तुम मारे जाओगे और तुम्हारा शरीर जला दिया जाएगा, तो केवल राख रह जाएगी, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो ये बात जो है यहां पर कही जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं अगली साखी की। तो अगली साखी में कहा जा रहा है, यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे था हाथ साथी, टपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। तो यहाँ पर कबीर बाबा ये बात कहते हैं कि ये जो सुंदर सा शरीर है ना, जिसको आप बड़ा मोह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, होता है ना कि शरीर तो भाई सबको प्यारा होता है, तो वही बात कर रहे हैं कि ये जो सुंदर सा शरीर है ना, जिसको आप अपने साथ लिए फिरते हैं, बढ़िया बढ़िया इसको तैयार किए फिरते हैं, वो कच्चे मटके की समान है। मिट्टी का जो कच्चा मटका होता है कि थोड़ी सी हानि हुई तो वो पूरे का पूरा नष्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा शरीर है कि थोड़ा सा बीमारी आई नहीं, थोड़ा सा सर्दी जुकाम आया नहीं कि बहुत बड़ा कष्ट आ गया शरीर में। ठीक है। तो वही बात कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो शरीर है वो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, और जिसको हम अपने बहुत लगाव से रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। पर कभी अगर इस मटके में थोड़ी सी चोट लग जाए, थोड़ी सी हानि हो जाए, तो ये मटका पूरी तरीके से टूटकर नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये जो शरीर है ना, एक बार नष्ट हो गया तो हो गया। ठीक है। यही बात कही जा रही। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं अगली साखी में, यानी कि अपनी अंतिम साखी में कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भ यो, देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिले बो नहीं, जो काचली भुवंग। ठीक है। तो यहाँ पर ना कबीरदास जी ये कहते हैं कि शरीर के विषय में हमें गर्व नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? वो कहते हैं कि भले ही आपका शरीर बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, आप बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, पर इस शरीर की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो शरीर है ना, वो स्थायी नहीं है। एक बार आपके पास सुंदर शरीर है, अगर वो शरीर एक बार बिछड़ गया तो फिर गया। जैसे सांप जो होता है, जैसे अजगर जो होता है, सॉरी अजगर नहीं, जैसे कोबरा जो होता है या कोई भी सांप होता है, वो क्या करता है कि जब अपनी काचुली छोड़ देता है ना, तो कभी भी उस काचुली की तरफ वापस नहीं जाता। एक बार छोड़ के आगे बढ़ गया तो बढ़ गया। ठीक है। वो कभी भी जो है ना उस काचुली के पास वापस नहीं आता। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कबीरदास जी कि इस सुंदर देह को लेकर गर्व नहीं करना चाहिए। एक बार जो आपकी देह छूट गई तो जिस तरीके से सांप काचुली छोड़कर चला जाता है, उसी तरीके से जीवात्मा जो है वो आपको छोड़कर, यानी कि शरीर को छोड़कर एक बार चली गई तो चली गई, फिर इस शरीर में वापस नहीं आएगी। तो बेटा इस तरीके से हमने समझा था कबीरदास के
बातों को, यानी कि कबीरदास की साखियों को। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।